हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। तो दोस्तों, वीडियो में बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट होगी स्टॉक के अंदर या फिर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे होंगे, तो दोनों ही केसेस में ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड शेयर के साथ जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। और साथ के साथ बात कर लेते हैं अगर परफॉर्मेंस की, तो स्टॉक में दोस्तों गिरावट का माहौल जो है देखने को मिल रहा है। पिछले 10 से 12 दिन पहले से स्टॉक में लगातार गिरावट बनी हुई है। अगर बात की जाए पिछले 5 दिनों की, तो 5 दिनों में भी स्टॉक ने यहाँ पर माइनस में रिटर्न जो है वो दिया है। एक महीने में स्टॉक ने 15% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, जब Q4 का रिजल्ट नहीं आया था उससे पहले स्टॉक में अपर सर्किट लगा हुआ था, और इस अपर सर्किट की वजह से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर माल उठाया, यानी कि खरीदारी की है। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि Q4 का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी स्टॉक इतना क्यों गिर रहा है, तो इस चीज़ को भी हम समझते हैं। लेकिन साथ के साथ यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ दोस्तों, कि जब कभी भी बात आती है किसी मल्टी बैगर स्टॉक में पैसा लगाने की या फिर करोड़पति बनने वाले स्टॉक में पैसा लगाने की, तो हम लोग उसमें पैसा तो लगा लेते हैं, लेकिन जब उसमें 4-5 दिन या 10-12 दिन गिरावट देखने को मिलती है, तो हमारा जो पेशेंस है वो ख़त्म हो जाता है और हम गलती कर देते हैं स्टॉक को सेल करने की। और वही गलती यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड स्टॉक का फंडामेंटल, फाइनेंशियल और टेक्निकल तीनों ही बिहार पर आप कहीं भी जज करेंगे तो ये शेयर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट और काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। और अगर आप मामूली सी गिरावट पर स्टॉक को सेल करते हैं तो फ्यूचर में आप एक मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त करने से चूक जाएंगे या फिर करोड़पति बनने से भी चूक जाएंगे। क्योंकि अगर आप इस लेवल पर, यानी कि 16 पे 5 पैसे का लेवल चल रहा है, और अगर गिरावट और होती है तो आपको बहुत सस्ते में ये जो स्टॉक है वो मिल सकता है। और अगर आप अच्छी खासी क्वांटिटी बाय करके और लंबे समय तक होल्ड करके चलते हैं तो डेफिनेटली आप करोड़पति या फिर आपका जो स्टॉक है आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न जो है आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग दे सकता है। इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ, उससे पहले बात कर लेते हैं रिटर्न्स की। तो ट्राइडेंट लिमिटेड का जो रिटर्न्स है आप देख सकते हैं कि पिछले एक दिन में स्टॉक में माइनस रिटर्न देखने को मिल रहा है। एक हफ्ते में भी स्टॉक ने यहाँ पर माइनस में रिटर्न दिया है। लेकिन अगर बात की जाए एक महीने में 15% की रिटर्न, 3 महीने में 8% की रिटर्न, 1 साल में 109% की रिटर्न, 3 साल में 182% की रिटर्न और 5 साल में 218% की रिटर्न। तो दोस्तों, स्टॉक में पॉजिटिव रिटर्न्स हर एक लेवल पर देखने को मिला है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे कि दोस्तों जो रिटर्न्स है वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको 3 सालों में 550% का रिटर्न, 1000% का रिटर्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों, एक बात बता दूं, जिस किसी भी स्टॉक में इस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है वहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, और साथ के साथ स्टॉक के क्रैश होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपका पैसा वहाँ पर डूब भी सकता है ऐसे स्टॉक्स में। लेकिन जिस भी स्टॉक में बहुत स्लो ग्रोथ होती है उस स्टॉक में गिरावट के चांसेस बहुत कम होते हैं। और साथ के साथ ट्राइडेंट लिमिटेड का जो स्टॉक है वो फंडामेंटली स्ट्रांग होने की वजह से इनके बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया इनके नए नए शोरूम्स ओपन हो रहे हैं, बिजनेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है। इन फ्यूचर इनका बिजनेस जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो होता हुआ नजर आएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इसे एक मल्टी बैगर स्टॉक की लिस्ट में कंसीडर करते हैं, और आपके पास ये स्टॉक जरूर होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, और अच्छी खासी क्वांटिटी आप यहाँ पर बाय करके होल्ड कीजिए, तभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अब बात करते हैं जिस न्यूज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो न्यूज़ आप सभी के सामने रखने वाला हूँ, जिसके बाद अगर आपका फोकस नहीं भी होगा स्टॉक को खरीदने का या फिर स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड करने का, तो आपका माइंड कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि स्टॉक के अंदर जो म्यूचुअल फंड का स्टेक है, वहां पर एक चीज़ जो देखने को मिलती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये होल्डर्स को दर्शाता है, ग्रीन वाला पार्ट जो है ये बायर्स को दर्शाता है, और रेड वाला पार्ट जो है ये सेलर्स को। तो आप यहाँ पर अगर रिजल्ट देखेंगे कि फरवरी 2021 में 4 होल्डर्स थे, म्यूचुअल फंड होल्डर्स, जिनमें से 2 लोगों ने यहाँ पर बाइंग की है। मार्च 2021 में भी 4 होल्डर्स थे म्यूचुअल फंड के, जिनमें से 3 लोगों ने यहाँ पर बाइंग की थी, और अप्रैल में भी 4 होल्डर्स थे, जिनमें से 2 लोगों ने यहाँ पर बाइंग की है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ जो है वो देखने को मिलती है कि यहाँ पर ना तो फरवरी में किसी भी प्रकार का यहाँ पर माल सेल किया गया, ना तो मार्च में सेल किया गया, ना ही अप्रैल में सेल किया गया है। अगर आप पिछले डाटास को देखेंगे तो यहाँ पर ज़बरदस्त जो माल है वो बेचा गया है,
और उसी के साथ अगर अप्रैल की यहाँ पर अप्रैल से लेकर फरवरी तक की होल्डिंग को दिखाया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फरवरी 2021 में मोतीलाल ओसवाल का जो म्यूचुअल फंड है, इन्होंने 6.76% का स्टेक जो है ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में बाय किया था, जिनमें से 3,09,200 शेयर्स इन्होंने खरीदे थे। मार्च 2021 में इन्होंने 10% का स्टेक जो है वो बेच दिया और अप्रैल 2021 में 3.41% जो स्टॉक है इन्होंने बाय किए हैं, जिनकी क्वांटिटी बनती है 2,85,709 शेयर। तो अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पर इन्होंने बाय की है। अगर बात की जाए अप्रैल मंथ में मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 फंड ने, तो इन्होंने भी यहाँ पर 6.17% का जो स्टेक है वो बाय किया है, जिसके शेयर्स बनते हैं 19,165 शेयर इन्होंने बाय किए हैं केवल अप्रैल 2021 में। और इसी के साथ अगर बात की जाए ICICI प्रूडेंशियल ने भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो स्टेक है वो बाय नहीं किया, लेकिन इन्होंने होल्ड किया है काफ़ी लंबे समय से। फरवरी में भी इन्होंने कोई भी किसी प्रकार की होल्डिंग नहीं रखी थी, लेकिन मार्च में इन्होंने 4.61% जो शेयर हैं वो बाय किए थे। और सबसे बड़ा जो स्टेक है वो देखने को मिलता है निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 फंड का। तो यहाँ पर इनका जो स्टेक है वो भी देखने को मिलता है। फरवरी में इन्होंने अपने माल को बेचा था, 19.97% जो स्टेक है वो बेच दिया था। और वहीं बात की जाए मार्च में इन्होंने खरीदारी की थी 3.42% की, और अप्रैल में इन्होंने 2.48% जो शेयर्स हैं वो सेल किए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी निपॉन इंडिया का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शेयर्स देखने को मिलता है। तो कुल मिला के यहाँ पर यह है कि किसी भी प्रकार की बिकवाली जो है वो अप्रैल में नहीं देखने को मिली है। इन तीनों क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छे स्मूथ वे में लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया है। म्यूचुअल फंड की अच्छी खासी होल्डिंग जो है वो देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि एक तरफ जहाँ पर बिकवाली चल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है, उन सबके बीच में म्यूचुअल फंड यहाँ पर दबा के माल उठा रहा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ भी ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 31 दिसंबर में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 1.61% का स्टेक था, जो कि बढ़कर 1.68% का हो गया है। और ये स्टेक कहाँ से घट रहा है वो भी आप देख सकते हैं। हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि डर के यहाँ पर अपना शेयर है बेच रहे हैं। तो अगर इस चीज़ को समझना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पब्लिक होल्डिंग जिसको अदर्स के साथ कंसीडर किया जाता है, तो 25.36% का जो स्टेक था वो अदर्स के पास था 31 दिसंबर के क्वार्टर में, जो कि घटकर 25.29% का हो गया है। तो हमारे में से ही लोग जो है शेयर्स बेच रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट है वो देखने को मिल रही होगी। कहने का मतलब ये है कि जो गिरावट हो रही है वो हो रही है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, क्योंकि जब स्टॉक का भाव 5 रुपये 6 रुपये के ऊपर ट्रेंड कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर डर डर के माल उठाया हुआ। लेकिन उसके बाद से जब अपर सर्किट लगना शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, और जब स्टॉक का प्राइस अभी पिछले महीने 18 रुपये के लेवल तक टच किया है तो यहाँ तक भी लोगों ने दबा के खरीदारी की है। लेकिन उसके बाद जब गिरावट हुई है, करेक्शन देखने को मिल रही है, तो लोगों को लग रहा है कि अब उनको लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बहुत दबा के हो रही है, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस गिर रहा है। तो इन फ्यूचर स्टॉक में काफ़ी अच्छे खासे लेवल्स जो हैं वो देखने को मिलने वाले हैं, और अगर आपका पैसा इस लेवल पर लगा रहेगा तो आप भी अच्छे खासे रिटर्न पाने के हकदार हो जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी है ये भी बताइएगा। साथ के साथ अगर आपका कोई सुझाव है ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर के बारे में तो वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।